सर्कमस्टांसेस पहाड़ जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अब कोई चांस ही नहीं है रिकन्सिलिएशन का, या फिर एसपी के साथ वापस आने का, या फिर आपके प्रमोशन का, या फिर आपको आपकी डिज़ायर मिलने का अब कोई चांस नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हमें अक्सर हमारी 3D को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बट इट इज़ नेवर टू मच, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। आपको आपके सर्कमस्टांसेस कितने भी पहाड़ जैसे लग रहे हो, कितना भी लग रहा हो कि अब तो कुछ नहीं चेंज हो सकता, अब तो बहुत लेट हो गया है, अब तो ये हो गया है, अब तो हमारे बीच में इतना कलेश हो गया है, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी के खुद मास्टर हो। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि अभी 24 घंटे के लिए आई एम रनिंग अ 10% ऑफ ऑन ऑल माई सेशंस। तो आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू टेक अ कॉल सेशन, DM सेशन, मेक श्योर दैट दीज आर जस्ट ऑन सेशंस, दीज आर ऑन 1-to-1 सेशंस। अगर आप खाली एफर्मेशंस ले रहे हो, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन सीन ले रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसमें 1-to-1 डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो, वाई सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर बिकॉज सर्कमस्टांसेस क्रिएट ही आपके दिमाग की वजह से हुए होते हैं, आपके थॉट्स की वजह से। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ में आता है कि यार हमने ऐसा क्या सोचा कि हमारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए। ऐसे केसेस में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ कंसेप्ट चेंज करने की जर्नी में होते हो, तो कई बार आपको ये खुद ब खुद लेटर ऑन इन लाइफ समझ में आ जाता है कि अच्छा, मेरे दिमाग में ये थॉट था, ये मेरे बिलीव थे, या फिर ये मेरा लिमिटिंग बिलीव था, इस वजह से मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें हुई। आपका काम है सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना, अपने ऊपर काम करना। क्योंकि सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अगर आपके दिमाग का ही क्रिएशन है, तो आपको उनको चेंज करने के लिए अपने दिमाग का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो, सर्कमस्टांसेस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो सकते हैं इफ़ यू वांट। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन योर रियलिटी नोबडी हैज़ फ्री विल। अगर आप ये चीज़ याद रखते हो कि आपकी रियलिटी में आपके अलावा आपके आसपास के लोगों के पास फ्री विल नहीं है, तो इट बिकम्स सो ईजी टू अफर्म, बिकॉज आपको पता है वट एवर यू आर अफर्मिंग इज़ लाइक अ स्पेल। आप जो भी अफर्म कर रहे हो वो एक स्पेल की तरह है। और जब भी आप स्पेल कर रहे हो, तो वो जिस भी पर्सन के लिए आप स्पेल कर रहे हो, या फिर अगर वो जनरल अगर आप अफर्म कर रहे हो, तो वो उनके दिमाग में ज़रूर से ज़रूर जाता है। हमें लगता है कि हम अफर्म कर रहे हैं बट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ मूवमेंट। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और परसिस्टेंट रहते हो, तो आपकी रियलिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है टू चेंज, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। आप किसी भी पॉइंट से किसी भी रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज ईच रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हर रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हर पॉसिबल वर्जन ऑफ योर लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो भी वर्जन आप सोच सकते हो अपने दिमाग में कि मैं इंजीनियर होऊंगा, मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं whatever you want to think, आप मिलियनर हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, जो भी आप सोच सकते हो, you already are so in a parallel reality. All you have to do is just catch that assumption, उस assumption को अपने दिमाग में रखो और उसको consistently अपने दिमाग में चलाओ and select it over and over again. अगर आप किसी रियलिटी को अपनी करंट रियलिटी बनाना चाहते हो, लाइक किसी पैरेलल रियलिटी को अपनी करंट रियलिटी बनाना चाहते हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट इट एंड प्रोजेक्ट इट। उसको सेलेक्ट करो अपने दिमाग में एंड देन इट विल गेट प्रोजेक्टेड। बिकॉज सर्कमस्टांसेस कितनी भी ज़्यादा आपको ऐसा लगे भारी है, नहीं संभल रही, रोने का मन कर रहा है, क्राई, बट उसके बाद गो बैक टू योर न्यू डोमिनेंट स्टेट।
और रोने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद को याद दिलाओगे। हमें पता है रोना क्यों आता है? देखो इस रोने की साइकोलॉजी समझो। हमें रोना इसलिए आता है क्योंकि उस रोने के पीछे हमारे दिमाग में एक थॉट चल रहा होता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहा है, मैं ही हमेशा क्यों झुकूँ। हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि अब हमारा शायद कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, हमारा साथ बस इतना ही था, ये था, वो था। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और इसीलिए हमें रोना आता है। बट अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन करके, अगर आप उसी रोते टाइम अगर आप कुछ ऑपोजिट अफर्म कर लेते हो दैट वी आर ऑलरेडी लिविंग टुगेदर, या फिर वी आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, या फिर वी आर ऑलरेडी मैरिड राइट नाउ, या वी आर ऑलरेडी इन अ हैप्पी लविंग ब्लिसफुल मैरिज, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका वो रोना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव डायरेक्टेड योर फोकस फ्रॉम नहीं हो रहा कुछ भी, अब सही नहीं है, टू इट इज़ ऑलरेडी नॉर्मल बिटवीन मी एंड माई SP, इट इज़ ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी इन अ हेल्थी रिलेशनशिप। आप ये चीज़ पे अपना फोकस कर दिए हो और जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो आपका रोना भी बंद हो जाता है। ट्राई दिस बिकॉज आई हैव डन दिस एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर that circumstances do not matter. कितनी बार ऐसा हुआ है that people around me have reflected the thoughts that I currently had in my mind at that point of time. और उन लोगों ने उस चीज़ को वापस से रिफ्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि everyone is you pushed out. The way you will think about your circumstances is the way your reality will move. इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो। सर्कमस्टांसेस कुछ भारी नहीं होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी डिटरमाइंड इनफ, परसिस्टेंट इनफ। आपको इतना अपने दिमाग को सहलाना आना चाहिए, इतना दिमाग को अपने कंट्रोल में करना आना चाहिए, इतना आपको शिद्दत से अफर्म करना आना चाहिए कि आपकी रियलिटी के पास कोई ऑप्शन बचे ही ना चेंज होने के अलावा। आपकी रियलिटी क्यों चेंज नहीं हो रही है? वो चेंज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यू आर नॉट लेटिंग इट चेंज। आप अपने दिमाग में ओल्ड स्टोरी रिपीट करते रहते हो। उसने ऐसा बोला, अब उसने ऐसा बोल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसने ऐसा बोल दिया है बिकॉज यू हैड सच थॉट्स इन योर माइंड इन पास्ट। बट आप अगर अपने दिमाग के थॉट्स चेंज कर सकते हो तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो चेंज। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करते हैं आउटकम्स। हम इंसान के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सुनो हमारी बात, ये मतलब मैं खुद आज तक आई एम अ कोच, बट मैं ये हरकतें अभी भी करती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। बट जैसी मुझे ये चीज़ याद आती है कि इन माई रियलिटी नो बडी हैज़ अ फ्री विल एंड दे कांट मेक मी फील लाइक शिट, आई टेक माई पावर बैक एंड आई रियलाइज़ कि मैं अपनी रियलिटी में खुद डिसीजन लेती हूँ और मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग लोगों को चलना पड़ता है। सर्कमस्टांसेस भारी नहीं हैं, चेंज होंगे। कैसे नहीं होंगे? हम कर लेंगे इसको चेंज। अपने दिमाग में ये बिठा के रखो कि मैं चेंज कर लूँगा या कर लूँगी। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखो कि मेरे सर्कमस्टांसेस मुझ पे भारी नहीं पड़ेंगे, मैं अपने सर्कमस्टांसेस पे भारी पड़ूंगा। आई नो हाउ टू कंट्रोल माई इनर वर्ल्ड एंड मैं ये चीज़ प्रूव कर दूंगा कि आई एम द मास्टर ऑफ माई रियलिटी। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लें हमारी रियलिटी चेंज नहीं हो रही है, हमारी रियलिटी में इतना कुछ ऑपोजिट चल रहा है, बट वो चेंज कैसे हो सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको ये वीडियो अपने दिमाग में बार बार चलानी चाहिए। अगर हम ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि हमारी रियलिटी हमारे अकॉर्डिंग चलेगी और हम अपनी रियलिटी में चेंज करके रहेंगे, क्योंकि हमारी रियलिटी द आउटर वर्ल्ड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर स्टेट। हमारे पास असली पावर है अपनी लाइफ में, हमारे आउटसाइड की रियलिटी में वो पावर नहीं है बिकॉज दैट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर विद इन। हमारे डीपेस्ट आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, इज़ द मेन थिंग दैट मैनिफेस्ट्स एनीथिंग। अपनी रियलिटी को इतना पावर मत दो
don't give free will to your circumstances, because circumstances can be easily changed अगर आप खुद को चेंज करने के लिए तैयार हो तो। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है एंड फॉर 24 आवर्स आई एम गिविंग 10% ऑफ ऑन ऑल कॉल सेशंस। एंड कॉल सेशन के नीचे वाले सेशंस में वो जब आप मेरे को कांटेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कौन से नीचे वाले सेशंस। सो you will find out, and yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.